मानव रचना समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं नकुल शर्मा। सभी को मेरा प्रणाम। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शनिवार 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा की। इस बार 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक देश भर में 7 चरणों में मतदान होंगे। नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। हर 5 साल में लगने वाले राजनीति का ये महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव अप्रैल से लेकर जून तक करीब 2 महीने चलेगा। 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर, पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर, छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को 57 सीटों पर ही होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 10,50,000 पोलिंग बूथ बनेंगे। इनमें कुल वोटरों की संख्या होगी 96 करोड़ 90 लाख, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख नए वोटर शामिल हैं। पहली बार वोट देने वाले युवाओं में अच्छा खासा जोश। इस बार के लोकसभा चुनाव में मैं वोट देने के लिए काफी उत्सुक हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार जो भी सत्ता संभाले वो देश के हित में काम करे। और इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस बार वोट देने का। इस बार के लोकसभा इलेक्शंस के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश को इस देश के हित में काम करने वाला एक नेता मिले। इस लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन फिर जीतता है और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे राजनेता होंगे। इस प्रकार आगामी लोकसभा चुनाव में लाख टके का सवाल ये है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी क्या इस बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? कैमरामैन विवेक कुमार के साथ मैं महक आहूजा, मानव रचना समाचार। लोकसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कमर कस चुके हैं। उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में बीजेपी सबसे आगे है, साथ ही दल बदल भी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा भले ही 16 मार्च को हुई हो, पर इसके लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी काफी पहले ही 2 मार्च को जारी कर चुकी थी। बीजेपी की इस पहली सूची में वाराणसी से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, गांधीनगर से अमित शाह, अमेठी से स्मृति ईरानी, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मथुरा से हेमा मालिनी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल थे। 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। उधर 8 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली सूची में अपने 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इस सूची में केरल के वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल के नाम शामिल थे। 15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. ऐसे चुनावी मौसम में दल बदल का बाजार भी गर्म रहता है। जैसे मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के नजदीकी रहे सुरेश पचौरी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश के आधा दर्जन कांग्रेसी विधायक भी बीजेपी में, पंजाब से बीजेपी से 2 काउंसलर वापस आम आदमी पार्टी में और मशहूर भजन गायिका अनुराधा पोडवाल का नाम भी बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों की सूची में जुड़ गया है। पर सबसे ज़्यादा नाटकीय रूप से तो पाला बदला था पलटू राम के नाम से कुख्यात हो चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जब महीने 2 महीने पहले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन छोड़ फिर बीजेपी का दामन थाम वे एनडीए गठबंधन वाले मुख्यमंत्री बन बैठे थे। अगले महीने 2 महीने तक भी लोकसभा चुनाव के चलते पूरी बेशर्मी से राजनीति का गंदा खेल खेले जाने की आशंका है। पानी से लबालब नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली मेट्रो लाइन की शुरुआत इस मार्च के महीने में ही कोलकाता में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के 10 दिनों के भीतर ही
हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो के इस खंड को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। कोलकाता में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा और हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच चलने वाली यह मेट्रो किसी भी नदी के नीचे से गुजरने वाले देश की पहली मेट्रो है। इसी महीने 15 मार्च से लोग इसका आनंद लेने लगे हैं। मेरा नाम आरोही मौर्य है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कमांड हॉस्पिटल से पढ़ती हूँ। बेटा आज जो इस मेट्रो में चढ़ोगे, आपको पता है किस तरह की मेट्रो है ये? हाँ, ये अंडर वाटर मेट्रो है जो रिवर हुगली के नीचे है। पानी के अंदर वाली मेट्रो में भी ट्रैवल करोगे, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। पानी के नीचे से गुजरने वाली कोलकाता मेट्रो के इस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को किया था। आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। करीब 11 किलोमीटर लंबे कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण का काम करीब 15 साल पहले 2009 में शुरू हुआ था और हुगली नदी के नीचे टनल के खुदाई का काम करीब 7 साल पहले 2017 में। हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 4.8 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण में कुल 4,995 करोड़ की लागत आई है। पानी के नीचे इस टनल की लंबाई 520 मीटर है, जिसे यह मेट्रो 45 सेकंड में पार करती है। वैसे भी साल 1984 में शुरू हुआ कोलकाता का यह मेट्रो भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क है। पानी के नीचे से गुजरने वाली कोलकाता मेट्रो की इस लाइन को हम इसकी ऐतिहासिक ख्याति की सबसे ताजा कड़ी कह सकते हैं। जो काम बीते 16 सालों में पुरुषों की टीम ना कर पाई, उसे महिलाओं ने महज 2 साल में कर दिखाया है। जी हां, 2008 से आज तक आईपीएल के इतिहास में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब तक कभी विजेता ना बन पाई है। पर बीते साल ही शुरू हुए WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे साल में ही आरसीबी ने इस महीने वह ट्रॉफी जीत ली है। ऋचा घोष के इस चौके के साथ ही आरसीबी की महिला टीम ने विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, वो भी WPL के दूसरे ही सीजन में। To finals and we won it. But one thing which has always happened is we fought back, and today was no different. There were 6 overs, 60 odd runs. Shefali was going really well, and that Sophie over. Oh God, what can I say about that? 3 wickets, that to their top 3 performers was really nice. I think that got us back into the game. So that is a fight back which any captain would dream. स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की महिला टीम का यह यादगार जश्न यानी आरसीबी के लिए ट्रॉफी का अकाल खत्म। Pretty special to win WPL. Especially, I think it was very important for the RCB, the whole franchise. The way the fans had turned out at Chinnaswamy, you could just hear RCB chants even when we were playing Delhi. That really got us really motivated. Even the group, the talk around the group was, we have to do it for them. WPL के दूसरे सीजन के लीग स्टेज में इस साल नंबर 1 पर पहुंचने वाली दिल्ली की टीम ने सीधे फाइनल में जगह बना ली और दूसरे और तीसरे नंबर पर रही क्रमशः मुंबई इंडियंस और आरसीबी की महिला टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में आरसीबी जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची। Managed to create a big fan base for themselves, as we saw during most of the games. Packed houses at Bangalore and Delhi showed that people have come to realize and recognize women's cricket as an integral part of the game. Men's IPL, we all know in 2008 when it began, has only grown in stature. फाइनल की इस जीत में अहम भूमिका रही आरसीबी की घातक गेंदबाजी और फिर स्मृति मंधाना और एलिस पेरी की शानदार बल्लेबाजी की। Just an awesome team effort, I think. Really special for us, I suppose, to work our way through the tournament. We've sort of managed to save our best cricket to the end, which, you can't plan, but when it kind of goes that way, it's brilliant. And we've just had a lot of fun playing together as well. We've got such a tremendous group. WPL के इस सीजन में सबसे ज्यादा 347 रन बनाने वाली एलिस पेरी को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा 13 विकेट लेने वाली श्रेयांका पाटिल को पर्पल कैप से नवाजा गया। To be very honest, I'm going to say this today. Before this match, my coach Arjun sir, he just came and we were like,
purple cap is waiting for you. And I kind of manifested it, I kind of visualized it, and I knew that I'm going to get this game done, get this job done, because this means a lot. WPL 2 में आरसीबी के विजेता बनने के बाद क्रिकेट प्रेमी सोच रहे होंगे कि स्मृति मंधाना और उनकी टीम की शानदार सफलता के बाद क्या फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से सजी आरसीबी की टीम को समुचित प्रेरणा प्रदान होगी इस बार 2024 के आईपीएल को अपने नाम करने की। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ विवेक झा, मानव रचना। वसंत ऋतु, मार्च या फागुन का महीना, एक खुशनुमा माहौल मानो हर तरफ फैला रहता है। तो आइए बुलेटिन के अंत में नजर दौड़ाते हैं इस उल्लास के महीने में देश विदेश की कुछ रोचक और खास लाइफस्टाइल खबरों पर। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर डॉल्बी थिएटर और वहां आयोजित 96 एकेडमिक अवार्ड, जिसे आमतौर पर ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, 10 मार्च 2024 को ये दुनिया भर के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। Thank you for that partial standing ovation. And welcome to the 96th Oscars, everybody. Look at these beautiful human actors. What an honor it is to be here. Thank you for having me back, and congratulations to each and every one of you for making it to the Academy Awards and for making it on time. ऑस्कर 2024 की सबसे बड़ी खबर बनी फिल्म ओपनहाइमर, जिसे कुल 13 नॉमिनेशन मिले। ओपनहाइमर ने कुल 7 ऑस्कर अवार्ड भी जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नॉलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर हायत वैन होथमा और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिले सम्मान शामिल हैं। We made a film about the man who created the atomic bomb, and for better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. ओपनहाइमर सहित इस साल के ऑस्कर 2024 में कुल 23 फिल्मों को नॉमिनेशन मिले, जिसमें किलर ऑफ द फ्लावर मून को मिले 10 नॉमिनेशन और पुअर थिंग्स को मिले 11 नॉमिनेशन शामिल है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए हॉली वेडिंगटन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एमा स्टोन को ऑस्कर सम्मान से नवाजा गया। And Miss World is Czech Republic. Czech Republic. Czech Republic. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता फिर से 28 साल बाद भारत में लौटी है। 9 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन धूमधाम से मुंबई में हुआ। चेक गणराज्य की 24 वर्षीय क्रिस्टीना पेस्कोवा 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतने में कामयाब रही। पेस्कोवा ने 112 देशों की प्रतियोगियों को हराकर ये जीत हासिल करी है। Good evening, Namaste India, krásný večer Česká republika। मिस वर्ल्ड 2024 के 12 जजों के पैनल में निर्माता साजिद नाडियाडवाला, अभिनेत्रियां कीर्ति सेनन और पूजा हेगड़े तथा पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल थे। जीनत अमान, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय से लेकर प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता जैसी अनेकों मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स विजेता हिंदी फिल्मों में अपनी धाक बना चुकी हैं, पर हाल के दिनों में कोई भी भारतीय लड़की ने ये खिताब नहीं जीता है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ प्रिंसिका, मानव रचना समाचार। छब्बीस फरवरी से 5 मार्च के बीच पेरिस फैशन वीक का गजब का जलवा रहा। इस मौके पर दुनिया भर के नामी गिरामी डिजाइनर अपनी लेटेस्ट कलेक्शन को पेश करने के लिए बेताब नजर आए। शनेल से लेकर अवंत कार्ड और मेसन मजेरेला तक अनेकानेक चोटी के डिजाइनर उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के साथ उस हफ्ते पेरिस में उपस्थित थे। दरअसल यह पेरिस फैशन वीक केवल रैंप वॉक के इर्द गिर्द ही नहीं घूमता। पेरिस की सड़कों से लेकर इस फ्रांस के आकर्षण कलाकृतियों और लेटेस्ट ट्रेंड जैसे और भी अनेकों आकर्षण होते हैं लोगों को पेरिस फैशन वीक की ओर लुभाने के लिए।
आजा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो नाचो। शाहरुख, सलमान और आमिर ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया, पर यह किसी फिल्म अवार्ड शो का मंच नहीं बल्कि देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के विवाह पूर्व जश्न से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम है। यह विवाह पूर्व जश्न गुजरात के छोटे से शहर जामनगर में 1 से 3 मार्च तक चला। इस अत्यंत भव्य आयोजन में दुनिया भर के अनेक जाने मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया, जैसे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, रिहाना, एकॉन, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आनंद महिंद्रा और गौतम अडानी जैसे शख्सियतें। इस समारोह में तो मानो फिल्म और क्रिकेट की पूरी दुनिया ही उमड़ पड़ी थी। MS धोनी, KL राहुल, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, विकी कौशल, जो कोई भी नामी गिरामी था वहां मौजूद था। एक अनुमान के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के इस प्री वेडिंग फंक्शन में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च बैठा था। अनंत और राधिका का विवाह इस साल 12 जुलाई को मुंबई में होना तय हुआ है। जब आगाज इतना शानदार है तो अंजाम कितना अद्भुत होगा। क्या अमीर क्या गरीब, भगवान करे कि हर किसी के होठों पर हमेशा मुस्कान थिरकती रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।